हेलो एवरीवन। तो चलिएगा, हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। और आपका जो चैप्टर चल रहा था हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसी का एक सेकंड चैप्टर है यार। और मैंने इसका एक फर्स्ट लेक्चर बनाया है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे जो हमने पूरे कवर अप कर लिए थे यार उसमें। अब उसमें क्या है यार, ये माइक की लीड हमारी, चलो उसमें चीज़ें क्या थी हमारे पास, एक क्यूब, ठीक है, क्यूब के साथ साथ क्यूबॉइड, उसके सारे फॉर्मूले थे, कॉन, सिलेंडर, साथ में स्पेयर एंड हेमी स्पेयर। तो यार इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा वो, ठीक है। चैनल पर जाकर देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो इसमें हमारे पास स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर। देखो सारे क्वेश्चन करेंगे यार, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कराने की ना। जो क्वेश्चंस रियली बहुत इजी हुआ करेंगे वो आप लोग कर लेना, वैल्यू पुट करनी मैं छोड़ दूंगा वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मेरे पास है एनसीईआरटी, और मैं उठा लेता हूँ यार इसको ना। चलो, तो ये रही एनसीईआरटी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक छोटे छोटे क्यूब है, 2 क्यूब है, उन दोनों का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब का है। दैट इज दोनों इक्वल वॉल्यूम के हैं, समान इक्वल है, सेम है यार, है ना। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, मतलब उसका एक एंड कॉर्नर को चिपका दिया है, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और जो नया क्यूबॉइड बन के आया है रिजल्टिंग वाला, उसका आपने क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान दो, आई होप यार, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई वॉल्यूम वाली बात नहीं करेगा, आप तो सारी चीज़ें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये चीज़ें पूछने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या करना है, 2 क्यूब देखने हैं, ध्यान दो फटाफट से। ये क्यूब है, इन 2 क्यूब में इसका जो आपका वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम गिवन है, फाइंड आउट नहीं करना है, टेंशन मत लो, ठीक है। अब एक और क्यूब है, अब उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो मैं यहीं से बना लेता हूँ यार एक और क्यूब, ठीक है। ये मैंने एक क्यूब बना लिया और इसको यहाँ पर हमने ज्वाइन करा दिया यार, ठीक है, ये ज्वाइन करा दिया, ठीक, समझ में आया। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बात बताओ यार, अगर वॉल्यूम गिवन है, दैट इज क्या होगा, क्या हुआ, उस चीज को अपने अप्लाई करना है, उसका फॉर्मूला जरूर यूज करना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, फटाफट से बता दो भाई, बता दो, कौन बताएगा जल्दी फटाफट। वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा हमारा ए क्यूब इज इक्वल टू 64। सर ये हमें याद था, तो ध्यान दो, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, साइड इंटू साइड इंटू साइड यार, एल इंटू बी इंटू एच, वही सेम चीज आती है ना। तो ए इंटू ए इंटू ए क्यूब बन जाएगा। तो फटाफट से आप क्या करेंगे, 64 के 3 फैक्टर बना लेंगे यार, है ना। तो 64 के सर हमें 3 फैक्टर नहीं बनाने आते सर, हम सारे फैक्टर कर देते हैं। कैसे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। सर ये तो हमने बहुत सारे फैक्टर कर दिए सर। हमने सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दो, इसको बाहर कैसे निकालना है। ए क्यूब इज इक्वल टू 64 है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, है ना। तो इसके फैक्टर इसके अंदर लिख लेते हैं। चलो, क्यूब रूट ऑफ 64 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने, 3 और 3 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब अगर क्यूब रूट है तो 3 3 के पेयर बनेंगे। जिसको ये बात नहीं पता है तो नोट कर लो ये चीज, 3 3 के पेयर बनते हैं भाई, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं, ठीक है। क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनते हैं। ऐसे ही हमारा अगर फोर्थ रूट आए तो 4 4 के पेयर बन जाएंगे यार, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलो, तो यहाँ से फटाफट ए की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 बाहर निकला, एक 2 यहाँ से आया, तो 2 2 जा 4, ये चीज़ बता हुआ है फटाफट। यहाँ तक फ्रेम हमारा पोच पर है कैमरे का यार, एक बार चेक कर लो सर। चलो भाई, ठीक है। तो हमारे पास ए साइड निकल गई, यानी दैट इज हमारे पास ये जो है ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हाँ सर, ये भी 4 है सर, ये भी 4 है सर, इधर वाले भी 4 हैं सर, ये सब 4 4 है सर, ये सब 4 हैं। तो ध्यान दो, ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दूँ साइड में। हमारे पास नोट करने वाली चीज़ क्या है, ये डायग्राम है, साथ में ये चीज़ नोट करनी है। हमें ए फाइंड आउट हो गया। इसके बाद जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, ये बड़ा सा नहीं होगा क्या यार, ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा आपको, ध्यान दो, ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा बन गया। तो इस केस में लेंथ कितनी हो गई, 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हुई या नहीं हुई। और हाइट जो है वो सेम है सर, सेम है बिल्कुल सर, वो तो बिल्कुल ठीक है। हाइट हमारी 4 हो गई, और जो ब्रेथ है, जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फटाफट मुझे बताओ, क्या इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होने वाला है यार। सरफेस में क्या पूछा था उसने यार, रिजल्टिंग क्या बोला आगे, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ध्यान दो, यहाँ पर टोटल और कर्व कुछ ऐसा नहीं बोला है ना। तो अब यार एक ही बात है, कर्व का मतलब होता है कि उसका टॉप और बॉटम ओपन होगा, ऐसा कुछ बोला उसने, कुछ नहीं बोला। अगर नॉर्मल सरफेस एरिया पूछा है, दैट इज आप लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
मैं लिख नहीं रहा हूँ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी इंटू बी एच सॉरी इंटू नहीं है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हाँ सर बिल्कुल याद है, मैंने आपको याद कराए थे इसके सारे फॉर्मूले, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, और फिर इसका क्या था 2 इंटू एच एल बी हटा दो यहाँ से, एल बी बी एच और एच एल ध्यान दो, और कर्व सरफेस एरिया में इसका एल बी हट जाता है, बी एच और एच एल रह जाता है, और लास्ट में वॉल्यूम एल बी एच। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लर्न कराए हैं यार, ध्यान दो। तो इसमें क्या करना है, एल बी एच की वैल्यू पुट कर देना, फटाफट से हो जाएगा। ध्यान दो 2 इंटू एल कितना है 8 इंटू 4 प्लस हमारे पास बी और एच कितना है, ये 4 है, तो 16 कर दूं क्या डायरेक्ट यार, डायरेक्ट कर दूं 4 इंटू 4 4 4 16, ठीक है सर कर दो। ध्यान दो चलो, हाइट हमारी कितनी है वो 4 है, और लेंथ अगेन 8 है, तो 8 4 जा, या लिख देता हूँ चलो सर, लिख दो सर, हम नादान बच्चे हैं सर, कर नहीं पाते। चलो भाई ध्यान दो, और इसका ये बस ये टोटल सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 4 जा 32, और प्लस ये कितना आ गया हमारा 16, और प्लस ये आ गया हमारे पास 8 4 जा 32, सॉरी प्लस 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 प्लस, सर गलत करते हो सर, गलत गलत करते रहते हो सर, 30 कुछ गलत हुआ भाई, 8 4 जा 32, और यहाँ 8 4 जा 32, तो 4 कैसे लिखा मैंने, गलत कर दिया सर फिर। ध्यान दो भाई 32 और 32 सॉरी, तो कितना हो गया 64, डन 64 हो गया ना, 64 प्लस 10 74 और प्लस 6 80 हो गया पूरा यार, 80 हो गया, 82 जा 160 क्या होगा, यहाँ पर यूनिट चल रही थी हमारी सेंटीमीटर में, और एरिया में हमेशा जो एरिया अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो एरिया में स्क्वायर लग जाता है, एक बार ध्यान दो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फटाफट से नोट करो इस चीज़ को, मैं इसको करता हूँ पॉज और आप लोग नोट करो इसको। तो चलो भाई बोर्ड एकदम क्लीन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान दो फटाफट, अगर वीडियो आगे निकल जाती है तो उसको थोड़ा डॉट डॉट मार के वो पीछे नहीं कर लेते, कर लिया करो ठीक है। बाकी आपके पास कंट्रोल पूरे हैं यार, यूट्यूब पूरे कंट्रोल रहते हैं, क्वालिटी और स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं जो आपको करना है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक होलो हेमिस्फीयर मतलब एक बाउल जैसा है, होलो हेमिस्फीयर मतलब एक कटोरा होता है। सर क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, ध्यान दो एक बाउल जैसा होता है जो होलो हेमिस्फीयर है, और सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, और ये एक सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड बाय अ होलो हेमिस्फीयर, दैट इज हेमिस्फीयर ऊपर होगा। ध्यान दो मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, सर समझा दो, ध्यान दो, ये हमारे पास हो गया कटोरा, सर ये है बाउल हमारे पास, ठीक है अच्छा लग रहा है, हाँ बिल्कुल नहीं सर अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है डायग्राम। चलो तो इसके ऊपर क्या है हमारे पास, एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड मतलब उसके सिर के ऊपर रखा हुआ है। सर कटोरे का भी सर होता है क्या कहीं, ये इसके ऊपर सरमाउंटेड है। चलो भाई ऐसा कुछ डायग्राम में बोला है, यानी पूरा होलो है, मतलब ये आप चाहो देखोगे तो ये ओपन है पूरा, ठीक है ये बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई सर। ध्यान दो आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बोला है ओके भाई ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जो उसका डायमीटर है, खुल जा भाई 14 सेंटीमीटर है, जो इसका डायमीटर है ये पूरा ये 14 सेंटीमीटर है, काफी बड़ा है यार वो, है ना समझ रहे हो। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, मतलब हाइट कम है, हाइट 13 सेंटीमीटर है, दैट इज थोड़ा डायग्राम मोटा सा बनता, मोटू सा एकदम, है ना जैसे मोटे लोग होते हैं वैसा कुछ, चलो कोई बात नहीं इसी से काम चला देंगे ठीक है। तो हाइट 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया समझते हो, सर नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं समझते। ध्यान दो भाई इनर का मतलब अंदर का सरफेस एरिया भाई कितना है, ये टोटल वी हैव टू फाइंड टोटल इनर सरफेस एरिया, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये सब साफ है, सब साफ है। साफ का मतलब क्या है सर, साफ का मतलब ओपन है, कुछ नहीं है यार इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है ठीक है। तो आपको ये चीज निकालनी है, अब दिमाग लगाओ यार, देखो ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा जिसमें ऐसी फिगर का फॉर्मूला मैंने आपको लर्न कराया हो, बिल्कुल याद नहीं कराया यार बिल्कुल भी ऐसा, ठीक है। ये दो पार्ट है इसके, एक पार्ट इतना है और एक पार्ट इतना है, तो अगर मैं सिलेंडर का फॉर्मूला प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला ऐड कर दूं प्लस कर दूं तो क्या पूरे के लिए फॉर्मूला बन जाएगा नया, बिल्कुल बन जाएगा। तो आपको लिखना है इनर सरफेस एरिया, या फिर ऐसे लिख दो यार, रिक्वायर्ड लिख दो, ये चीज है हमारे पास टोटल आ जाएगी। रिक्वायर्ड मतलब जो चीज रिक्वायरमेंट है, जो पूछा गया है, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। रिक्वायर्ड का मतलब यार ये पता क्या होगा, हर क्वेश्चन में चीज़ें अलग हो जाएंगी, कहीं बार इनर हो जाएगा, कहीं टोटल हो जाएगा, कहीं रिमेनिंग हो जाएगा, कहीं कुछ आएगा, तो आपने जस्ट एक वर्ड लिख देना रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, दैट्स इट। रिक्वायर्ड में क्या है, इसका अंदर का
तो ध्यान दो, जो हमारे पास सिलेंडर है ना यार, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का सपोज ये सिलेंडर कुछ ऐसा गोल गोल टाइप का होता है, उसके अंदर का सरफेस एरिया निकालना है ना, मतलब कर्व कर्व निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, सभी को पता होगा, कर्व होता है 2πr/h। याद आया या नहीं आया, फटाफट बताओ मुझे। कर्व, यार कर्व भी तो होगा, इसके ऊपर का कोई ढक्कन थोड़ी लगा है भाई, सिलेंडर है इसके ऊपर ढक्कन नहीं होता, एक वो तो ओपन है ना, नीचे से भी खुला है, सिलेंडर सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर ये कुछ नहीं है, तो जस्ट क्या लगेगा, कर्व, दैट इज 2πr/h। ऑलराइट, डन है। अब इसके बाद हेमिस्फीयर का नीचे से ऐड कर दो यार, हेमिस्फीयर का कर्व कितना होता है, कितना होता है, बिल्कुल याद नहीं यार, अब वो याद करो फटाफट से, उसका होता है 2πr²। सर याद आ गया सर, बिल्कुल आ गया। और इसके बाद आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी यार, और कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देनी। वैल्यू पुट क्या पुट करेंगे, एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन इजी करना है तो मेरी बात मान लो। क्या बात माननी है, ध्यान दो, 2πr दोनों में चीज है, अगर आप इसे कॉमन ले लेंगे तो आपको ज्यादा वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेंगे, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो फटाफट से देखते हैं, 2πr कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा हमारे पर यहाँ पर h और इधर से एक r। सर समझ में आ गई बात, बिल्कुल आगे ध्यान दो, यहाँ पर 2πr पूरा बाहर निकला, h अंदर, यहाँ लास्ट वाले टर्म में 2r थे, स्क्वायर था ना वो, तो एक r तो बाहर निकल जाएगा, अंदर एक r बचेगा। देन इतना तो आई होप आता होगा तुम लोगों को यार, वैसे मुझे लगता है 9th क्लास में काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम रही है कि वो नहीं पढ़ पाए, है ना, लॉकडाउन की वजह से या फिर स्कूल ना जाने की वजह से। कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, भरोसा रखा, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 है, और r हमारे पास r कितना होगा, फटाफट ध्यान दो भाई, डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है 14, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। जो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी होगी, 7, फटाफट ध्यान दो। और जितना रेडियस इस हेमिस्फीयर के लिए है उतना ही रेडियस सिलेंडर के बेस के लिए है, सिलेंडर का, दोनों बराबर हाइट मोटाई की तो है यार, सेम ही है। चलो, तो रेडियस कितना है 7, हाइट कितनी थी सिलेंडर की, सिलेंडर, अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट बताओ, ये h क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हाइट किसकी होगी, कर्व सिलेंडर की हाइट होगी। तो ध्यान दो, टोटल वेसल की हाइट 13 है, 13 टोटल की है, तो मुझे इतना बताना है कि यहाँ पर h कितना है भाई, ये h सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के लिए आ रहा है, टोटल वेसल के लिए h नहीं आ रहा है, टोटल वेसल की 13 है, तो मुझे फटाफट बताओ इसका रेडियस कितना था, 7, दैट इज ये कितनी होंगी। ध्यान दो, मैं एक अलग मार्कर ले लूँ यार, ब्लैक कलर का, उससे आपको अच्छे से हाईलाइट हो पाएगा। ये 7 है, ये 7 है, तो नीचे को भी 7 होगा, बस बाउल तो ऐसे ही होता है, इधर को भी 7 7 7 सर्कल फॉर्म में होता है ना, एक स्क्वायर फॉर्म में, तो 7 है। तो ध्यान दो, ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट कितनी होगी 7, टोटल कितनी थी 13, 13 में से अगर आप 7 कम कर देंगे, 13 में से 7 अगर आप कम कर देंगे तो कितनी बचेगी, ध्यान दो फटाफट से, ये 6 होगी या नहीं होगी मुझे बताओ। टोटल हाइट कितनी थी 13, 13 में से नीचे वाली हाइट कम कर देंगे, नीचे की हाइट कम कर देंगे, तो नीचे की जो हाइट कम करेंगे 7 कम हो जाएगी नीचे की हाइट, तो ऊपर कितना बचेगा 6। मैं मानता हूँ ये डायग्राम थोड़ा गलत है, गलत क्या है, ये ज़्यादा बड़ा बन गया, हमने रियलिटी में ऐसा करना था, ये बाउल हो गया और बस इतना सा, इसकी हाइट 7 है और इतने की हाइट 6 है, तभी तो मिला के ये कितना हुआ टोटल 13 हो जाएगा। समझ में आई बात, आगे सर बिल्कुल आगे। चलो ठीक है, तो यहाँ h जो आपने रखना है वो h 13, अगर गलती से आपने रख दिया तो यार आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको, हाँ 1-2 स्टेप मार्किंग मिल जाएगी बस। तो h कितना है 6 प्लस r कितना होगा हमारे पास 7, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और 7 3 6 कितना हो गया भाई ये 13। चलो, तो 13 इंटू 44 मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, बहुत अच्छे हो जाए तुम लोग। नहीं सर हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं सर, आपको करना पड़ेगा सर, वरना गलत हो जाएगा। 3 4 ज़ा कितना होता है भाई 12, 1 3 4 12 और 13, और 1 4 ज़ा 4 1 4 ज़ा 2 3 3 7 हो गया यार, छी 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 छी, ये नहीं कर पा रहे हो। चलो, तो आंसर हमारे पास है 5722 यूनिट क्या बनने वाली है, सेंटीमीटर यूनिट चल रही है। और आपको बता दूं, मैं क्या बता दूं, आपको पता ही होगा, एरिया के लिए क्या होता है हमेशा एरिया के लिए स्क्वायर लगता है सर, रिक्वायर्ड एरिया RA इज इक्वल टू, ये RA मैंने शॉर्ट फॉर्म दी है, ध्यान दो। तो फटाफट नोट करो इसको, चलते आगे, मैं तब तक इसको करता हूँ रब, है ना, बोर्ड वीडियो पोज करो। तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन क्लियर है, बहुत साफ है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे यार इस चैनल पे, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वैसे बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा ना, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक कोन की फॉर्म में है, किसी का बर्थडे है, अब बर्थडे नहीं होता, सिर्फ बर्थडे होता है ना, बर्थडे है, ऑलराइट, अब ठीक है। चलो, तो उसकी एक टोपी है कोन जैसी है,
ठीक है। और टॉय टॉय का मतलब वही हो सकता है यार, एक पता नहीं आगे चल के क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। फिलहाल हमने एक एक बर्थडे कैप बना ली भाई, ये किसी बच्चे की टोपी है, इस पे लिख दो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ऑलराइट चलो, अब इसमें बोला है रेडियस जो है इसकी 3.5 सेंटीमीटर की है और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस। ओहो, ये किसी के ऊपर माउंटेड है, माउंटेड मतलब एक हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड है ऐसा। ये तो सर आइसक्रीम बन गई सर, उल्टी आइसक्रीम बनी है बिल्कुल, लेकिन है ना, चलो कोई बात नहीं। ध्यान दो, इसका जो रेडियस है, रेडियस देखो दोनों सेम है, उसने बोला सेम रेडियस के हैं, तो रेडियस जो कोन की होगी वो भी 3.5 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फेयर के लिए रेडियस है वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। डन है बिल्कुल, ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान दो, एनसीईआरटी हमारे पास ये है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं, आप लोग भी एनसीईआरटी देख लिया करो, पेन और कॉपी जरूर लेके बैठो यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ध्यान दो फिर से, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, पूरे टॉय की जो हाइट है वो हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ कौन कौन की हाइट कितनी है। सर कौन की कैसे निकलेगी सर, कौन की कैसे आएगी, ध्यान दो 3.5 क्या है, रेडियस है, तो ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। वही गोल सर्कल जो इस पे चारों तरफ को इक्वल होता है, तो इधर से भी 3.5 3.5 3.5 सब में 3.5 है, तो ध्यान दो ये कितना हुआ 3.5। और अब बताओ फटाफट से, टोटल 15.5 है, उसमें से अगर 3.5 कम हो जाएंगे तो कौन की हाइट कितनी बचने वाली है, कौन की हाइट होगी मेरे हिसाब से सर कितनी होगी सर, 12 सेंटीमीटर होगी क्या। 12 और 3 कितना हो गया 15.5। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट निकाला आप लोगों ने, ये 12 हो जाएगी, कौन की हाइट हो जाएगी, और यहाँ पर ये इसकी रेडियस पता ही है हमें। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बस यार ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी नहीं है यार। देखो ध्यान दो, तो इसमें ज़्यादा कुछ तो बिल्कुल नहीं है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है यार, टॉय। अब ध्यान दो एक बात, ये चीज़ तो यार अंदर की तरफ आ गई ना, उसमें उसके अंदर कवर अप हो गया ना, तो हमें इससे थोड़ी कुछ मतलब है यार। इससे क्या मतलब है, हमें सरफेस एरिया निकालना है, ये वाला, ये टोटल सरफेस एरिया ये निकालना है। तो फटाफट बताओ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन में जो भी रिक्वायर्ड है यार वो लिख देंगे। रिक्वायर्ड एरिया क्या लगेगा, जो कोन है तो कोन का अगर आप साइड साइड का एरिया लगा दो, जो कोन है कोन के साइड साइड का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, और जिसका फॉर्मूला पाई आर एल है, याद होगा है ना, पाई आर एल प्लस प्लस कर देंगे क्या चीज़, जो नीचे का बाउल है, जो ये कटोरा है, सर कटोरा क्यों बोलते हैं सर, आप इसको बाउल बोल लिया करो ना सर। ध्यान दो, इसका जो कर्व है नीचे का बॉटम का, वो कर्व का एरिया कितना होगा, अभी यार हमने यूज़ किया था। ध्यान दो, जो हमें ये हेमिस्फेयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब एक, अगर ये ऐड कर लो आप ऊपर का अलग, तो 3πr² होता है, अगर ये ऐड नहीं करना साइड साइड का देखना है तो ये होता है हमारा 2πr²। फटाफट याद कर लो यार इस चीज़ को, देखो तो कितना हो गया यहाँ पर 2πr², और सर इसके बाद हम कर लेंगे सर, कर लोगे बिल्कुल, चलो मुझे अच्छा लगता है। पाई आर कॉमन आ जाएगा, चलो पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर बचेगा l प्लस यहाँ बचेगा 2 और एक r बच जाएगा, तो 2r बच गया। इसके बाद तो कर ही लोगे यार, चलो मैं करा देता हूँ फटाफट से। पाई की वैल्यू 22.7, और एक चीज़ ध्यान दो, जो r है r 3.5 है यार, इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या, 3.5 को पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दे, 35/10 कर लो ना, कैलकुलेशन जल्दी बढ़िया हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ रियली। ध्यान दो, ये हो गया 35/10, और एल कितना है, ओहो यही तो नहीं दे रखी, तो एल निकालना पड़ेगा भाई अलग से। अब क्या करें, कहाँ आ गया भाई, ओहो यही तो नहीं पता कहाँ आ गया सर, यही तो नहीं पता। ध्यान दो, इसमें ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, पाइथागोरस लगा के सर हम निकाल लेंगे सर हाइपोटेनियस, दैट इज ये कितना है, ये एल है, जो हमने स्लैंट हाइट है, या देखो स्लैंट हाइट अलग होती है और रियल हाइट मतलब एक वर्टिकल हाइट अलग होती है, तो कौन की वर्टिकल हाइट 12 है, लेकिन ये स्लैंट हाइट जो है तिरछी वाली एल, वो हमें पता नहीं है, तो फटाफट पहले ये निकालना पड़ेगा। तो h² = b² प्लस p², तो हाइपोटेन्यूज तो l है, उसको l मान लेते हैं, बेस हमारे पास 30 नहीं है 3.5 है, स्क्वायर परपेंडिकुलर 12 है, तो फटाफट करेंगे यार इससे को सर क्या करें, पॉइंट वाला का स्क्वायर नहीं होते सर हमसे ना, एक काम करो ना पॉइंट रख के नीचे यार 10 लगा दो, तो नीचे कितना हो गया 100, और 35 कितना होता है 5×5 = 25, और 5×3 = 15, और 2 17, 3×5 = 15, और 1 3×3 = 9, और एक 10। सर ये सारे 12 होता है ना, 12 25 होता है क्या, हाँ बिल्कुल याद आया,
1225 ध्यान दो प्लस 14 हो जाएगा, इसका तो 144 होता है 12 का स्क्वायर। एक दो तो याद रखो स्क्वायर, ध्यान दो। तो ये कितना आ गया भाई, इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो 1225 प्लस 144 और ये एल स्क्वायर। सर ये तो क्वेश्चन हार्ड हो गया सर, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ध्यान दो। एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, और ये 5 और 4 9 हो गया हमारे पास, और 2 4 कितना 6 हो गया, और 2 1 आपका 3 हो गया, और 1 तो एज इट इज़ है अपॉन 100 आ गया। और ध्यान दो इसके बाद एल, ये स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो आप उधर लगा देंगे स्क्वायर रूट में यहाँ 2 लिखने की बिल्कुल जगह नहीं है, जगह तो है ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या बोलते हो सर, ध्यान दो। तो ये कितना है 1369 अपॉन 100। तो देखो 100 तो बाहर निकल जाएगा, 100 का 10 निकल जाएगा, या दो पेयर में से एक चीज़ बाहर निकल जाती है। 2 जीरो थे तो एक जीरो बाहर निकल गया, लेकिन 1365 को निकालना पड़ेगा, 1369 को बाहर निकालेंगे, पीछे से पेयर बना लेंगे, ध्यान दो फटाफट से, और 3 3 9, ये हमारे पास माइनस करके कितना आ जाएगा 4, ये 69 हो जाएगा फिर उसके बाद, और ये प्लस 6 हो गया, 336 यहाँ पर फिर से होगा, 3 3 9 होगा क्या यार, चेक कर लेते एक बार। ये 60 समथिंग है, 6 का डबल ट्रिपल करेंगे तो नहीं यार इतना नहीं आने वाला, ज़्यादा आएगा सर, ज़्यादा आएगा। यहाँ ऊपर से पूरा पेयर नीचे नोट करते हैं, आई होप पता होगा। अगर आपको ये मेथड नहीं पता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं देख लूँगा, तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इसका, हाउ टू सॉल्व अ स्क्वायर रूट, ठीक है, तो अब कर लेंगे, लेकिन मुझे बताना जरूर ना कमेंट में। चलो इसके बाद ये कितना आएगा यार, 7 7 से 49, 7 से कर ले क्या, ये 9 है ना, हिंट मिल रहा है हमें, 7 7 से 49, लास्ट में 9 आ रहा है, 7 7 से 49, 4 बचा कैरी, 7 6 42 और 4 46, ध्यान दो पूरा फिनिश हो गया तो 7 यहाँ आएगा, तो आंसर कितना आया, ये 37 आ रहा है, तो 37/10, एल की वैल्यू हमारे पास आई 37/10, 37/10 प्लस 2 इंटू आर हमारे पास कितना था 35/10, 35/10। यार ये पॉइंट वाले ना, ये सॉल्व नहीं होती चीज़ें, तो मैं आप लोगों के हिसाब से मैं तो कर ही लूँगा, लेकिन आप लोगों के हिसाब से मैं थोड़ी सी चीज़ें ईजी करके लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या किया, पॉइंट हटा के 0 नीचे ले लिया था, एक 10 बन गया था, ध्यान दो, डन हो गया, क्वेश्चन खत्म है, पूरा आंसर आ गया आपके सामने। देखो 7 5 जा 35, ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा, ये फिनिश, तो बाहर कितना बचा, 11 बचा जस्ट, ठीक है, इनटू, ध्यान दो 2 5 जा 10, 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 7 जा 35, ये कैंसिल हो गया यार, सब चीज़ें कैंसिल हैं। इसको एक काम कर लेते हैं, इसको पॉइंट बना लेते हैं, ये इजी हो जाएगा। 37/10 है, इसको मान लो 3.7, मानना क्या होगा इतना है 3.7 प्लस आगे कितना है 7, तो 7 और 3.7 इसको ऐड करेंगे, तो ध्यान दो आंसर इधर लेके चल रहे हैं भाई, ये दिखाई दे रहा है इतना, इधर आ जाओ, 11 इंटू 37, सॉरी 37 कहाँ है यार, 7 + 3 10, 10.7 हो गया, तो 10.7 हो गया ये, 10.7, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जस्ट यार 11 से, 11 7 जा 77, तो 77 7 कैरी बच गया, और 11 0 0 तो 7 आ गया, और 11 1 जा 11, और 0.1 के बाद तो ये आया 117.7। और ध्यान दो फाइंड आउट क्या करना था, एरिया के हिसाब से ये थी हमारे पास सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है यार, सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म कर दो यार क्वेश्चन को फटाफट, फाड़ दो पूरा पेज चलो तो ध्यान दो, क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा, क्या करना था, डायग्राम बनाया, जस्ट एक बार एरर निकाला हमने, और ये फॉर्मूला लगा के सोल्व करना था बस। एल निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत थी इसमें, जो कि हमने एल पाइथागोरस थ्योरम से कर लिया। इसको पोज करो फटाफट देखो, है ना, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ भाई।